बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महदीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची के मीर रज़ा अली केस जो है, इसमें ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, डीजी हैदराबाद इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं जिनका इसमें लेना देना ही नहीं। वाक़या कराची का, शहर कराची में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन जाके हैदराबाद से लोग रखे जा रहे हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है? अदालत में जाकर माँ बाप को इतना कड़ा फैसला, दिल पर पत्थर रख के इतना तकलीफ दे फैसला। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब किसी को दफना दिया जाता है या जब कोई मर जाता है तो उसके जिस्म के एक एक हिस्से को इतनी तकलीफ होती है कि हाथ लगाते हुए, छूते हुए भी एहसास करो, एहतियात करो। उसे गुस्ल देते हुए बाकायदा हदायत होती हैं कि उसे ऐसे हाथ लगाओ कि उसे तकलीफ ना हो। हमने ये सुना हुआ है, हमारे अहादीस में ये मौजूद है कि इंसान के जिस्म से जब रूह निकलती है तो ऐसे निकलती है कि गोया उसको कांटों पर घसीटा जा रहा हो, और ऐसे निकलती है कि गोया उसकी खाल को उसके जिस्म से अलग कर दिया जाए, इतनी तकलीफ की हालत में। अल्लाह ताला ये वक्त और मरहला किसी माँ बाप को ना दिखाए कि उसे अपने जवान को लाशे को कंधा देना पड़े, जवान के लाशे को। लेकिन यहाँ पर उन माँ बाप को पूरी रात, वालिद कहते हैं हमें पूरी रात नींद नहीं आई ये सोचकर कि कल हमारे बेटे को दोबारा निकाला जाएगा, और ये कठिन फैसला करना कि दोबारा उसका पोस्टमार्टम हो, दोबारा वो उस तकलीफ से गुजरे, दोबारा उसको वो हाथ लगे, दोबारा से वो मरहले वो अपनी आंखों से देखे। वो कहते हैं पूरी रात हम सो नहीं सके। लेकिन उस पूरी रात में क्या होता रहा कि वहां पर डीजी हैदराबाद साहब कहते हैं कि जी हैदराबाद जामशोरो, वहां से 4 लोग रखे जाएंगे। वो कहते हैं जब अदालत ने कह दिया हमें जिस टीम पर एतबार है उसको छोड़कर उस टीम को रखा जा रहा है, क्या यहाँ पे पढ़े लिखे लोग मर गए हैं? नहीं है यहाँ पे मौजूद। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। क्यों माँ बाप को अजियत दी जा रही है? मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि जी जैसे ये चाहते हैं वैसे किया जाए, इनको एतबार में लिया जाए, इन्हें लूप में लिया जाए। लेकिन वो कहते हैं हमें गेस्ट हाउस के लोगों पर शक है। जरा आप सुनिएगा अंदर की कहानी, कुछ चीज़ें आपको बड़ी एक्सक्लूसिव बताने में जा रही है। और जिब्रान नासिर साहब को भी सुनाऊंगी। आखिर में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कुछ गुफ्तगू की है और बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं, और उन पॉइंट्स को जब आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। मामला इतना सादा नहीं है। ये तो बता दिया गया कि अली के फ़ोन से कुछ मैसेजेस मिले जिसमें वो कह रहे हैं मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे ना मिले तो मेरी जान को खतरा है। अरे भाई, वो अपना पिस्तौल लेकर गया, कहा खुदकुशी करने गया। उन्होंने कहा जी पिस्तौल लेके गया, जान को खतरा था, अपने आप को बचाने के लिए लेकर गया। जब टैक्सी में जा रहे उसे कह रहे जल्दी पहुंचाओ, वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है। कौन था जो इंतजार कर रहा है? अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे डिस्कस अभी तक नहीं किया गया, जो उठाया गया। अब वो पॉइंट ये है कि वो जो कैमरा जो मस्जिद की बैक पे लगा था, उस कैमरे ने कैप्चर किया कि एक मोटर बाइक आई है, 30 सेकंड खड़ी हुई है, चली गई। उस कैमरे ने कैप्चर किया एक कचरे वाला आया है, वहां घूमा फिरा है, चला गया। एकदम से खौल जो है वो कहीं से मिल जाता है, जो पहले अच्छे से देख कर गए एन उस जगह से। देखिए, हम कहते चलो राइट लेफ्ट दाएं बाएं कहीं होगा, चलो नजर नहीं आया, लेकिन वो जगह जहां पे बॉडी मिली थी ना, उसको बहुत अच्छे से उसका तज्जिया मुआयना किया गया था। 3 बार टीमें, 4 बार टीमें आके उसको अच्छे से गौर करके गई थी। लेकिन उस दिन जब खौल 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 ये बात शुरू हो गई और खुदकुशी नहीं है नहीं है नहीं है शुरू हो गई, तो उसके बाद जाकर उन्हें फौरन ही वहां से कॉल भी मिल जाता है। थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। अच्छे से जांच हो गई थी लेकिन कॉल एकदम से मिल गया। अब उसके बाद जो पॉइंट उन्होंने उठाया वो ये पॉइंट है कि हर बंदा दिखाई दे गया, अली रजा दिखाई नहीं दिया। उस जगह पर चले जहां पर वो मोटर बाइक दिखाई दी, जहां पर वो कचरे वाला दिखाई दिया, वहां से गुजरता वही दिखा देते अली रजा। दिखा देते अली रजा यहाँ खड़ा हुआ था, उसने अपने आप को मारा। अच्छा, नहीं मारा, वो कहीं राइट लेफ्ट थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन वो पॉइंट जो है वो कैमरे की जद में है। जिस जगह पर अली रजा की बॉडी मिली है वो चीज, कैमरा जो है वो उसकी जद में है, वो जगह उसकी रीच में है, वो जगह। उसके बावजूद अली रजा दिखाई नहीं दे रहा, कचरे वाला दिखाई दे रहा है, मोटर बाइक वाला दिखाई दे रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। वो डॉक्टर गायब कर दिया उसामा, किधर है वो डॉक्टर जिसने इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की थी, बगैर देखे बगैर चेक किए, जिस सीने पे गोली लगी है। अब वाज़ेह तौर पे बताया जा रहा है कि गोली बैक साइड से लगी है। जो सुराख के निशानात है, पीछे छोटा निशान और सीने पर बड़ा निशान है। गोली जहाँ से एंटर होती है, अगर सीने पे रख के गोली मारी जाए या पीछे से भी मारी, जहाँ से एंटर होती है वो सुराख कंपैरेटिवली निकलने वाले सुराख से छोटा होता है, और बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी जो मैंने आपको वहाँ बताया कि कपड़े के जो कतरने हैं, उनका जो रुख है, जो स्किन का रुख है, वो बता रहा है कि गोली यहाँ से अंदर गई। देखिए, जहाँ से अंदर गई वहाँ पे स्किन का रुख अंदर की तरफ है, जहाँ से बाहर निकली वहाँ से स्किन का रुख बाहर की तरफ है। थिंग्स आर वेरी प्रोमिनेंट, वेरी वाज़ेह, वेरी क्लियर। उसके बावजूद बार बार ये क्लेम करना कि खुदकुशी, हाँ पैसों का मसला हो सकता है, हर चीज़ पे उनके वालिद बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी अगर कोई मसला होगा तो क्या हर कोई बंदा उठ के खुदकुशियाँ कर लेगा?
जबकि वो कहते हैं ना हमारे बेटे में कोई डिप्रेशन के सिम्टम्स थे, वो खुश था, उसकी शादी होने जा रही थी, मंगेतर से अपनी बात करता था, उसको क्या ज़रूरत थी अपने आप को मारने की। अब ज़रा आगे सुनिएगा, ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उठाए गए कि क्यों नहीं इस चीज़ को देखा जा रहा कि अली रज़ा जो है वो वहाँ के ही कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा। हॉल जो है जहाँ से मिल गया है वो वहाँ पर था ही नहीं। डीजी हैदराबाद जो है वो रातों रात ऑर्डर को बदल देते हैं, बैक डेट से ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, जामशोरों से 4 लोग रखे जाएं। जब वालिदैन ने मानने से इस बात को इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें वही लोग चाहिए, वो 8 लोग पहले वाले क्यों फारिग किए, क्योंकि वो इनकी बात नहीं सुन रहे थे। फिर क्या बात की है इन्होंने कि वो कहते हैं डीजी हैदराबाद साहब ठीक है जी, रख लो जो आप लोग रखना चाहते हैं, लेकिन ये 4 लोग ज़रूर होंगे। भाई क्यों, वाई, द क्वेश्चन इज़ वाई। आप क्यों नहीं पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे? वो माँ बाप जिन्होंने अपना जवान खोया है, वो वालिद कहते हैं मैं पीछे नहीं हटने वाला। अब तो हमें ये डर है कि वालिद को ही ना रास्ते से हटा दिया जाए कि भाई ये चुप नहीं करता, इसका मुंह कैसे बंद करें। और हमारे सामने है ऐसे केसेस। बड़े मिनिस्टर का बेटा था, बाप मर गया, बेटे की उसमें बेटे को इंसाफ कभी नहीं मिल पाया। आप जानते ही मैं किसकी बात कर रही हूँ, शाहजेब केस आपको याद ही होगा। एनीवे, अब ये सब कुछ जो हो रहा है, पहले पोस्टमार्टम में तब्दीली, फिर उसके बाद डीजी हैदराबाद साहब की एक्टिविटी, उसके बाद 4 लोग वहाँ से बुलाने, कराची में लोग मर गए हैं, वाकया कराची का है, लेकिन आप लेकर आएंगे वहाँ से हैदराबाद से। उसके बाद कब्र कुशाई के लिए इनको अदालत जाना पड़ा, अदालत से ऑर्डर्स मिल गए, आखिरी वक्त में कब्र कुशाई के वक्त जनाब आपकी टीम ही चेंज हो गई है। इस तरह के काम हो रहे हैं जो वाजे बता रहे हैं। अब आगे आ जाइए गेस्ट हाउस की तरफ। कातिल गेस्ट हाउस में छुपा था, वालिद की बातों से यही जाहिर हो रहा है। वो कहते हैं जिस वक्त मैं वहाँ पर गया था, हम लोग खुद से सर्च कर रहे थे, मैं, मेरी बीवी, मेरी बेटी, हम वहाँ खड़े थे। उन्होंने जैसे तस्वीर देखी अंदर भाग गया, दूसरा बंदा भाग गया, तीसरा भाग गया, लॉक लगा दिया गेस्ट हाउस को, बैक साइड से भाग गए। पीछे घर वाले कहते कि कौन है जो हमारे घर में कूदा है। ऐसा क्या हुआ था यार, ये दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। 6 अफराद गेस्ट हाउस के पकड़े गए, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक कोई पेशरफ नहीं, कोई कुछ नहीं। करें ना ज़रा वहाँ जाके भी तफ्तीश, देखें ना ज़रा वहाँ के हालात वाक़यात, उठाएं ना वहाँ से शवाहिद, करें ना वहाँ का भी फोरेंसिक। क्यों नहीं करते? कि किसी के पकड़ जाने का खदशा। इलीगल गेस्ट हाउस है, बाकायदा तौर पे बताया गया इलीगल गेस्ट हाउस है। वहाँ पर बड़ी ही मशकूक एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ बड़े घरों की गाड़ियाँ वहाँ के खड़ी होती है, बड़े घरों के लड़के वहाँ पर आते हैं, कुछ साथ में लड़कियाँ भी आती हैं कभी कभी, ये भी बताया जा रहा है। गालबन कुछ इसी तरह की चीज़ें ना जो इसको इलीगल गेस्ट हाउस भी कहा जा रहा है। एक तो गेस्ट हाउस को इजाज़तनामा नहीं होगा डेफिनेटली, और उसके बाद वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों का आना जाना, ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं जिनको मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है। गेस्ट हाउस के लोग जो है वो बहुत मशकूक है, और जिब्रान नासिर ने जो चीज़ें उठाई हैं ना, सवालात, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको सुनवाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, ज़रा आप उनके वर्ड्स पर फोकस कीजिएगा, आपको इल्म होगा। मैं एक और वीडियो उसके ऊपर बनाती हूँ, बल्कि जिब्रान नासिर ने क्या कुछ कहा, और उसमें जो पॉइंट्स है ना, आपने सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पर वालिद साहब बार बार, देखिए मैं बार बार सोच रही थी कि एक माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। एक दफ़ा दफना दिया, दफनाए हुए को निकालना, और जो बॉडी की हालत होती है, और माँ बाप के लिए वो तकलीफ़ और अजियत से दोबारा गुजरना, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। लेकिन वो इंसाफ के लिए खड़े हैं। आज जो सड़कों पर नौजवान खड़ी है, आज अगर इसको इंसाफ नहीं मिला तो यकीन रखिए कराची में कभी किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। और अगर आज इसको इंसाफ मिल गया तो फिर एक बुनियाद रख दी जाएगी, एक ऐसी बुनियाद जो उम्मीद दिलाएगी कि जालिम को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यकीन मानिए, बड़ा दुख होता है, यकीन नहीं आता कई दफ़ा कि वाकई इंसाफ मिलेगा। अल्लाह करे कि अली रज़ा को इंसाफ मिले। माँ बाप से उनका बेटा तो छिन गया, लेकिन जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अल्लाह ताला जालिमों को नीस्तो नाबूद करे, मज़लूम की मदद फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।